बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज पुनः बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के साथ मानस को लेकर के उपस्थित हूँ। मध्य में तो मानस जी के पारायण थे अहमदाबाद में, और पारायण के बाद थोड़ा गला भी सही नहीं था, आवाज सही नहीं थी, जुकाम हो गए थे, तो इस मानस सेवा को कंटिन्यूस नहीं रख सका, माफी चाहता हूं। आज पुनः रामचरितमानस के बालकांड दोहा संख्या 320 से ठाकुर जी की सेवा में ये मानस पुष्प अर्पण है। पूर्व में प्रसंग ऐसा चल रहा था, राजा जनक जिनके द्वार पर दशरथ जी महाराज अपने संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के बारात के रूप में पधार चुके हैं। जनक जी ने सभी को मंडप में स्थान प्रदान किया, सभी का भोजन किया। विश्वामित्र जी महाराज की जब पूजा कर रहे थे तो उनके प्रेम की जो रीति थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा जनक ने वामदेव आदि सभी ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन पर बैठाया। अब सभी ब्राह्मणों और ऋषियों की पूजा के बाद जनक जी ने कौशलपति श्री दशरथ जी महाराज की पूजा की, और उनकी पूजा करते समय उनका भाव उन्हें भगवान शंकर के रूप में देख करके उनकी पूजा की। ऐसा मानस में लिखा है, वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही असी, बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी ईस सम भावुन दूजा, कीन्ही जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई, पूजे भूपति सकल बराती, समझी सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहूं, कहो काह मुख एक उछाहूं, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिशिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। फिर राजा जनक ने कौशलपति दशरथ जी को महादेव के समान जान करके उनकी पूजा की, और कोई दूसरा भाव नहीं था। उसके बाद अपने भाग्य और वैभव की सराहना करते हुए हाथ जोड़ करके राजा दशरथ से विनती की और उनकी बड़ाई की। जनक ने सभी बारातियों को अपने समधी दशरथ के समान जान करके उसी भाव से सभी का आदर पूर्वक पूजन किया, सभी को उचित आसन दिए। मैं जनक जी के उत्साह का वर्णन नहीं कर सकता हूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरमानी। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से संपूर्ण बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी महाराज के प्रभाव को जानते हैं, वे सभी कपट का वेश धारण करके वहां पर आए
ब्राह्मण का रूप लेकर के वहां पर आए। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देख ही अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहिचाने। इन सभी देवताओं को ब्राह्मणों के सुंदर वेश में जान करके राजा जनक ने उनको देवताओं के तुल्य देखकर ही उनका पूजन किया, उनका सत्कार किया और उन्हें उचित आसन प्रदान किया। पहचान को के ही जान सब ही अपान, सुधि भोरी वही आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकी सीलु सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने और पहचाने, सबको अपनी ही सुध बुध नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद कन रघुनाथ जी महाराज को दुल्हे के वेश में देख करके उन सभी दोनों पक्षों के लोगों की स्थिति आनंदमय हो गई है। सुजान अर्थात सर्वज्ञ। श्री रघुनाथ जी महाराज ने देवताओं को पहचान लिया, उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। देवताओं ने भी प्रभु के शील और स्वभाव को देख करके मन में बड़े आनंद को प्राप्त किया। आनंद कैसा? रामचंद्र मुख चंद्र छवि, जय जय। लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदुन थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर जो हैं आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। उनका प्रेम और आनंद बढ़ता ही जा रहा है। अब इधर वशिष्ठ जी महाराज ने उचित समय जान करके सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। समउ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनी आए। और क्या कहा? बेगी कुंवरी अब आनऊ जाई, चले मुदित मुनिया यशोबाई। समय देख करके वशिष्ठ जी महाराज ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। सतानंद जी बड़े आदर के साथ वहां पर आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर के राजकुमारी को शीघ्र ही ले आइए। मुनि की आज्ञा को पाकर के सतानंद जी बड़े प्रसन्न होकर के वहां से चले हैं और रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखीन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखी सुख पावही नारी, बिनु पहिचानी प्राण होते प्यारी। अब देखो, जब दुल्हन स्वरूपा मां जानकी जी को बुलाया गया है तो बुद्धिमती रानियों ने पुरोहित की वाणी को सुनकर के सखियों के समान बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त किया। सखियों के साथ बड़ी ही प्रसन्नता को प्राप्त किया। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां थी उनको बुला करके उन्होंने अपनी सुंदर कुल की रीति को किया और मंगल गीत गाए।
श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली लग रही हैं। उनको देख करके रनिवास की जितनी भी स्त्रियां थी सभी सुख को प्राप्त कर रही है, लेकिन उनको पहचान नहीं पाती है। क्योंकि जब देवता लोग आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आ गए, तो उनकी पत्नियां भी मां जानकी जी की तरफ से उनको देखने के लिए, अपने नेत्रों को सुफल करने के लिए वहां पर आ गई हैं। उन देवांगनाओं को देख करके सभी जनकपुर की स्त्रियां प्रसन्न हैं, खुश हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रही है। क्या समझ रही है? बार बार सन्मान ही रानी, उमार मां शारद समझानी, सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान करके रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की सारी स्त्रियां और सखियां मां जानकी जी का श्रृंगार करके एक मंडली बनाकर, एक समूह बनाकर के प्रसन्न मन से विदा होकर के उन्हें मंडप की ओर लेकर के प्रस्थान करती है। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल गामिनी। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागई, काम को किल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति भर बाजही। सुंदर मंगल का साज सज करके रनिवास की सारी स्त्रियां और सखियां उन देवांगनाओं के साथ आदर सहित मां जानकी जी को लेकर के वहां से विदा होती हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चल रही है। उनके मनोहर गान को सुनकर के मुनि अपना ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की जो कोयलें हैं वह भी लजा जाती है। उन स्त्रियों के चलने से पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े ही सुंदर बज रहे हैं। कैसे बज रहे हैं? सोहती बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सी। छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमातीय कमनी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार से शोभा को प्राप्त कर रही है कि मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आद्य शक्ति मां जानकी मैया की जय।